हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम बैक टू दी वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग अपने क्लास 10th रियल नंबर्स की पढ़ाई को फिर से आगे बढ़ाने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली आज हमारा लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम एक्सरसाइज 1.4 के बारे में बात करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.4 के बारे में बात करने से पहले अब तक हमने 4 जो है हमारी थ्योरम्स इसमें देख चुके हैं हम। तो 5 और 6 थ्योरम जो है उसे भी देख लेते हैं। 5 और 6 थ्योरम जो है वो एक दूसरे की उल्टी हैं। पहली थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी भी नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, जो हमने 9th में जैसे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा था, किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब वो थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाता है, चलता ही नहीं चला जाता। अगर किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो उसका जो वो नंबर जो है वो रैशनल नंबर होगा। ये हम 9th में पढ़ चुके हैं। तो उसका जो क्यू होता है ना, ठीक है, P/Q लिखते हैं हम हर एक रैशनल नंबर को। तो अगर एक रैशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लेके वो घूम रहा है, तो उससे इसमें Q जो है वो हमेशा 2n और 5m के फॉर्म का होगा। तो अगर एक रैशनल नंबर है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, देखिए रैशनल तभी भी होता है जब हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है, उसके बारे में नहीं बात कर रहे, सिर्फ टर्मिनेटिंग है, तब Q जो है वो 2n या 5m के फॉर्म में ही होता है, ठीक है, सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है हमारा, ठीक है, और हमारा दूसरी जो थ्योरम है वो क्या कहती है, इसका उल्टा, कि अगर हमारा Q जो है रैशनल नंबर का 2n और 5m के फॉर्म में है, तो इसका मीनिंग क्या है कि वो नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो दोनों जो थ्योरम्स है वो एक दूसरे का उल्टा कहती हैं। बस इन्हीं को यूज़ करके हमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करनी है। देखिए 10 पार्ट्स दिए हैं पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने हमसे सिर्फ पूछा है कि इनमें से कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग के बारे में कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो इनमें से जिसका भी डिनोमिनेटर मतलब Q वाला पार्ट जो है वो ऐसे आ जाए 2n और 5m, मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है 1 2 3 n और m की जगह पे, तो अगर ऐसे आ जाता है तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग है, और अगर ऐसे नहीं आती है पार तो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सिंपल हमें सिर्फ डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और हमें पता चल जाएगा कि नंबर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो फर्स्ट से शुरू करते हैं, हमारा 3 1 2 5। सबसे पहले जो है आपका 5 से ही कट हो सकता है, तो 5 से ही कट करते हैं। 6 जा 30, फिर 5 2 जा 10, 12 है ना यहाँ पे, 5 2 जा 10, 2 बच गया तो 5 जा 25, फिर से 5 से कट होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर से 5 से कट होगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, यहाँ पे भी 5 5 सा, और ये आ गया आपका 5 1 जा। मतलब कि मेरा 3 1 2 5 जो है वो किसके इक्वल हो गया, 13 अपॉन 2 टू दी पावर 0, क्योंकि 2 यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 ले सकती हूँ मैं, और 5 टू दी पावर 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब जो मुझे चाहिए था 2 टू दी पावर n और 5 टू दी पावर m, उसी तरीके से ये आ रहा है बिल्कुल। तो ऐसे में ये मेरा जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन जो दे रहे हैं ना हमारे इसी एक्सरसाइज का, वो कहता है कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो आप उसको डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में भी लिख कर बताओ। तो ये मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कराने वाली हूँ, डिवीजन करना आपको बहुत अच्छे से आता है। आप 3 1 2 5 से 13 को जो है वो डिवाइड करिए, और जो भी आंसर आता है 0 पॉइंट समथिंग वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो सेकंड क्वेश्चन में नहीं कराने वाली हूँ, हम फर्स्ट और थर्ड देखेंगे। डिवीजन करना आपको बिल्कुल आता है, डिवीजन में आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं है। डेसिमल्स हम अपना 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब देखिए 8 ऑलरेडी मुझे पता ही है कि डेसिमल एक्सपेंशन 8 का होता है 2 टू दी पावर 3, मतलब यहाँ पे 5 की पावर जो है वो 0 है। तो अगेन इस केस में भी ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब आप इसे भी काट कर देखेंगे। ये इजी भी है, छोटा है, आसानी से कट जाएगा, आप आराम से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 8 2 जा 16, फिर उसके बाद पॉइंट लग जाएगा आपका, ठीक है। कितना बचा यहाँ पर हमारा, पॉइंट लगाने से डेसिमल लगाने से 10 बचा, तो 8 1 जा 8, फिर हमारा 20 बच गया। तो क्या बचेगा हमारा, 8 2 जा 16, 4 मतलब कि 40, तो 5, तो 2.125, इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी आ जाएगा 2.125, ठीक है।
साथ के साथ हो भी गया, ये एक तो टर्मिनेटिंग है और दूसरा 2.125 के इक्वल है। ऐसे ही आपको ऊपर वाला भी करना होगा। अब ज़रा 455 को देखते हैं कि क्या वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। सेम वही प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हमने, 5 से कट होगा। पहले आप चाहें तो 5 से ही कट करते हैं, चलिए स्टार्टिंग वहीं से करते हैं। 9 ज़ा 45 और 5 1 ज़ा 5, 91 बन गया हमारा। 91 जो है वो मेरा 13 7 ज़ा 91 होता है, तो और किसी से कटने वाला है नहीं है। आप चाहें तो पहले 7 से कट कर लीजिए, 7 1 ज़ा 7 8 9 मतलब कि 13 और ये 13। यहाँ देखिए 2 और 5 के अलावा कुछ और भी आ गया। 5 तो आया है पर साथ में 7 और 13 भी आ गया, मतलब कि 64 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 13 आ गया मेरा, ठीक है। और साथ में आपको ये भी देखना होता है कि ऊपर न्यूमरेटर के साथ इनमें से कुछ कट ना जाए। तो अगर आप देखते हैं तो 64 जो है वो 5 7 या 13 किसी के भी टेबल में बिल्कुल भी नहीं आता है, तो कटने वाला भी नहीं है। और ये हमारा उस कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा कि 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m के फॉर्म में ही आए। तो इसका मतलब ये वाला जो मेरा है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन के लिए इसका आपको डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसमें सिर्फ टर्मिनेटिंग वालों का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है। सिमिलरली आप ये 15/1600 वाला देखिए, 1600 के डेसिमल एक्सपेंशन निकालने से पहले आप देखिए 15 जो और 1600 जो है वो कट हो सकते हैं। तो पहले हम उन्हें रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखेंगे। कैसे? 15/1600 को मैं कट कर सकती हूँ 5 से, ये 5 3 ज़ा होता है और ये हो जाएगा आपका 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, मतलब कि सिर्फ 320 यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा, 3/320। तो अभी ये 320 का ही सिर्फ हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, पूरे बड़े से का निकालने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। यहाँ ये 2 से कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और फिर 0 एज इट इज़। फिर से 2 से कटेगा, 2 8 ज़ा 80 आ गया, 2 से फिर कटेगा 40 आ गया, फिर से 2 से कटेगा 20 आ गया, फिर से 2 से कटेगा 10 आ गया, फिर से 2 से कटेगा 5 आ गया और फिर देखिए यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 आ गया, मतलब 1 2 3 4 5 6 टाइम्स ये हो जाएगा मेरा 3/2 टू दी पावर 6 इंटू 5 टू दी पावर 1, ठीक है। 3/2 टू दी पावर 6 इंटू 5 टू दी पावर 1 हमारा बन रहा है। और अभी भी सिर्फ 2 और 5 के ही फॉर्म में Q है वो आ गया है मेरा। 2 की पावर कुछ है, 5 की पावर कुछ है, इसका मतलब ये एक्सपेंशन भी मेरा जो है वो टर्मिनेटिंग ही होगा, ठीक है। ये भी मेरा टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन ही होगा। अब इसे आप करना चाहें, इसका भी आपको डेसिमल एक्सपेंशन करना चाहें क्या, डेसिमल एक्सपेंशन आपको करना ही होगा। बेशक आप कर सकते हैं, 320 है, यहाँ पे सिर्फ 3 ही बचा था आपके पास, तो आपको उसके आगे 0 पॉइंट फिर एक और 0 लगाने से भी हमारा ये 300 ही बनेगा, एक और 0 लगाना पड़ेगा, तब जाके कहीं 3000 में जो है वो कन्वर्ट हो पाएगा। और फिर आप 320 से उसे डिवाइड करके देखिएगा कि आंसर जो है वो क्या आ सकता है, ठीक है। फिर आपका डेसिमल एक्सपेंशन आराम से निकल आएगा। तो इस तरीके से अगर ऊपर और नीचे कुछ कट हो रहा है तो हम पहले उसे कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए 29/343, 29 तो जो है वो मेरा एक प्राइम नंबर है, किसी से कटने वाला है नहीं। और 343 है, देख लेते हैं कि किससे कटेगा मेरा। 343 जो है 7 से कट होता है सबसे पहले, तो 7 में किससे कट होगा मेरा, 7 4 ज़ा 28, तो 29 30 31 32 33 34, मतलब 6 बचा, तो 7 9 ज़ा 7 7 ज़ा और 7 1 ज़ा, तो ये आ जाएगा मेरा इक्वल टू 29/7 टू दी पावर 3। ना 5 आया ना 2 आया, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसका कुछ मुझे फाइंड आउट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए 23 भी एक प्राइम नंबर है, किसी से कटने वाला तो बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने प्राइम फैक्टराइजेशन के ही फॉर्म में दिया है 2 और 5 के, तो इसको तो बिना कुछ देखे सुने हमें सीधा टर्मिनेटिंग कर देना है। सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2 और 5 के फॉर्म में इन्होंने दे रखा है, पर साथ में 7 टू दी पावर 5 भी दे रखा है, तो इसका मतलब ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि टर्मिनेटिंग के लिए सिर्फ 2 और 5 के ही हमें चाहिए होते हैं नंबर्स हों, उसके अलावा और कुछ नहीं। अभी देखिए 15 क्या होता है मेरा, 5 3 ज़ा 15 होता है, तो इसका भी आप देखिए 6 जो है वो 5 इंटू 3, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, 3 और 6 कैंसिल हो सकते हैं, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, मतलब 2 टू दी पावर 5 2/5 टू दी पावर 1 इंटू 2 टू दी पावर 0 के फॉर्म में ये नंबर मेरा कन्वर्ट हो रहा है। कहा था ना मैंने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर कट हो रहे हो तो उन्हें हमें
जो है किसी ना किसी तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है पहले। तो यहाँ पे तो जो भी नंबर था वो कट हो गया और उसकी वजह से डिनोमिनेटर में मेरे सिर्फ अब 5 और 2 की ही पार्ट्स रह गई हैं। तो ये भी मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही होगा। ठीक है, ये तो बड़ा ही इजीली इसका आप कर सकते हैं। 2/5 जो है वो आपका वैसे ही 0.4 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 5 4 20 होता है, तो 0.4 के इक्वल हो जाएगा। ये तो आंख बंद करके कोई भी बच्चा भी लिख सकता है ना। यहाँ देखिए 35 और 50 भी पहले कट सकते हैं। पहले हम इनका इसलिए सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे। 35 होता है 7 जा और 50 हो जाएगा मेरा, अगर मैं कट करती हूँ 5 से तो 10 जा। ठीक है, अब हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5, सीधा सीधा 2 5 जा 10 ही आएगा। तो ये बन जाएगा मेरा 7/2⁴ × 5⁴ मतलब कि फिर से वही 2 और 5 की ही पार में है। तो फिर ये सीधा सीधा मेरा हो गया यहाँ पे टर्मिनेटिंग। और ये भी आंख बंद करके आप लिख सकते हैं 7/10 जो है वो 0.7 के इक्वल होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपका यहाँ पे होता है। अभी देखते हैं 210 और 77 कट तो होंगे नहीं, सॉरी कट हो जाएंगे 7 से दोनों। तो पहले हम कट कर लेते हैं दोनों को, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये बन जाएगा 11, ये बन जाएगा आपका 30। अब कट नहीं होगा। अब हम 30 के डेसिमल एक्सपेंशन सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। 2 से कट होगा बनेगा 15, 3 से कट होगा तो बचेगा 5, 5 1 जा 5। ये आपका बन जाएगा यहाँ पे 11/2⁴ × 3⁴ × 5⁴ वैसे तो सब सही था, पर 3⁴ आ गया, मतलब कि ये भी मेरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो बन गया। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। सिर्फ क्यू का ही नहीं, न्यूमरेटर का भी ख्याल रखना है, ताकि मुझे पता चल सके सही से कि आखिर टर्मिनेटिंग है या नहीं है। अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का नॉन टर्मिनेटिंग बनाने वाला पार्ट कैंसिल हो रहा हो तो फिर बिल्कुल वो जो डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा वो टर्मिनेटिंग ही बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये कहानी कि कैसे हमें करना है। सेकंड क्वेश्चन इसके साथ साथ ही जहाँ सॉल्व हो पाया वहाँ मैंने कर दिया है। बाकी जो 1-2 पार्ट्स बच गए, जैसे कि फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका ये वाला 4th वाला पार्ट हो गया, ये आपको ये वाला पार्ट हो गया आपका 6th वाला, ये आपको खुद ही टर्मिनेटिंग जो है इनके डेसिमल एक्सपेंशंस निकालने होंगे, वरना सेकंड क्वेश्चन भी हमने साथ साथ ही जो है वो कर लिया है। अब आप अगर थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं तो थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें फिर उन्होंने हमें 3 डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे हैं और उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये रैशनल नंबर्स हैं जो दे रखे हैं डेसिमल एक्सपेंशंस, इनके थ्रू देख के बताना है कि क्या रैशनल नंबर है ये या नहीं है। अगर रैशनल है तो आप उसके क्यू के बारे में क्या कह सकते हैं, P/Q के फॉर्म में होते हैं ना, तो क्यू के फैक्टर्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये उन्होंने हमसे पूछा हुआ है। तो देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है मुझे 43.123456789, मतलब कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। 43 पॉइंट आगे बहुत सारी चीज़ें पर टर्मिनेटिंग है। तो फर्स्ट वाले केस में थर्ड का जो फर्स्ट है वो मेरा एक रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, रैशनल नंबर के साथ साथ कैसा है वो, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, हमें दिख रहा है वो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसलिए रैशनल नंबर। तो इसका जो क्यू है वो 2n और 5m के इक्वल होगा। फर्स्ट वाले पार्ट के लिए रैशनल नंबर भी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका मतलब क्यू जो है P/Q में जो क्यू है वो 2n और 5m के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ऐसे ही हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड पार्ट जो है मेरा वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। आपको सामने सामने नज़र आ रहा है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही कहीं रिपीट हो रहा है। तो सेकेंड पार्ट तो मेरा वैसे ही एक इर्रेशनल नंबर है, उसके लिए मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आगे सामने सामने उसमें नज़र आ रहा है। अगर आप लास्ट वाला पार्ट देखते हैं तो वो वहाँ पे आपका टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो अगर आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है तो वो भी मेरा एक रैशनल नंबर ही होता है। ठीक है, रैशनल नंबर ही होता है, लेकिन उस केस में जो क्यू है दैट विल नॉट बी इक्वल टू 2n इंटू 5m। ठीक है, रैशनल नंबर तो वो बेशक है, लेकिन उसका जो हमारा क्यू होगा वो इस फॉर्म का नहीं होगा। तो बस यही आपको 3 चीज़ें बतानी थी। फर्स्ट और सेकंड आपके रैशनल तो आए, पर उनका क्यू जो है वो डिफरेंट आया। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है और हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है। अब जब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे तो हम नया चैप्टर जो है अपना सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स उसके साथ स्टार्ट करेंगे अपना।